जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली ट्राई ने रिलीज कर दी है इमीडिएटली रिपोर्ट। पता नहीं क्यों इमीडिएटली रिपोर्ट लिखा गया है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि टेलीकॉम की क्वार्टर रिपोर्ट को रिलीज कर दिया गया है ट्राई के द्वारा, जिससे कि हमें मालूम चलता है किस तरीके से आप लोग टेलीकॉम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ सिंगल ऑपरेटर की बात नहीं चल रही, पूरे टेलीकॉम सेक्टर की बात चल रही है। साथ में आप जब रिचार्ज करवा रहे हैं तो कितना बेनिफिट ले रहे हैं, जिसमें कि हम सब मिलके कितने जीबी डेटा पर मंथ यूज़ कर रहे हैं। ऊपर से हम 1 जीबी डेटा के लिए कितनी कॉस्ट अब इंडिया में दे रहे हैं। साथ में बात करी जाए तो हमने इस क्वार्टर में कितने जीबी या हम कितने पेटा जीबी डेटा इस्तेमाल कर लिया है, उसकी भी बात करेंगे। और गवर्नमेंट हमारे द्वारा टेलीकॉम सेक्टर से कितना कमा रही है स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस को लेके, जो कि हमें मेनली 4 ही ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल के द्वारा। तो सब कुछ बात करेंगे डिटेल में और जानेंगे सीधे लाइव डिटेल पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट है दोस्तों। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आज आपके लिए इंपॉर्टेंट साउंड सिस्टम ऐड किए गए हैं। विदाउट म्यूज़िक एक अच्छा पीस लाइफ में नहीं मिल सकता। थक के आए हैं, शाम को आए हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्लियर साउंड और बेस सच में पूरी शाम अच्छी कर देता है, जिससे कि आपको एक माइंड पीस मिल पाता है। तो वो प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं। जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे तो वहीं पे आपको शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, बाकी चर्चा आगे करते हैं। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ट्राई के द्वारा इमीडिएट रिलीज रिपोर्ट, जो कि फाइनली ट्राई के द्वारा रिलीज़ की गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। हम ट्राई करते रहते हैं। जो आपको क्वार्टर रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है वो अप्रैल से लेकर जून तक की देखने के लिए मिलती है 2025 की। और यहाँ पे क्या बिग चेंज हुआ है टेलीकॉम सेक्टर में, जिसमें कि आपको एक बिगेस्ट परसेंटेज देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि हमें मोबाइल वायरलेस, मतलब हम मोबाइल से जो एक्सेस करते हैं इंटरनेट, वो 94.72% करते हैं। ब्रॉडबैंड की हिस्सेदारी जो है फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो 4.46% है। और जो वायर ब्रॉडबैंड है वो आपको देखने के लिए मिलता है, मतलब वायर ब्रॉडबैंड ज़्यादा है 4.46%, और वायरलेस जो है 0.82%। मतलब ये परसेंटेज कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बात करी जाए तो फिक्स वायरलेस एक्सेस ऑन 5G वो वायरलेस में ही आता है। बाकी जो फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड जैसे कि जियो एयर फाइबर प्रोवाइड करवा रहा है वो वायर ब्रॉडबैंड के अंदर ही आता है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम आपको मतलब मंथली रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जून 2024 में जो टोटल सब्सक्राइबर थे वो 120 करोड़ 56 लाख थे। और अब जून 2025 में ये सब्सक्राइबर्स बढ़ के 121 करोड़ 83 लाख हो गए। यहाँ पे ना परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बीच में करोड़ों के हिसाब से मोबाइल नंबर बंद किए गए हैं जो स्कैम हो रहा था, उन्हें कंट्रोल करने के लिए और आपके ऊपर कोई भी टेलीकॉम से रिलेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मोबाइल जो ईएमआई नंबर होते हैं उन्हें ब्लॉक करने की बात रह गई है, मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की बात रह गई, या नए नंबर जो बल्क में रिलीज़ किए जाते थे उन्हें प्रोटेक्ट करने की या स्टॉप करने की बात हो गई। तो ट्राई एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मिल के इस वॉर को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी थोड़ी सी परेशानी है। यूपीआई में भी चेंज करा है, इस वजह से जो आप यूपीआई से पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते थे वो फाइनली क्लोज कर दी गई है। तो ये सारे अपग्रेडेशन जो हैं आपको फाइनेंशियल तौर पे सिक्योर रखने के लिए हैं जो ऑनलाइन। यहाँ पे सबसे बड़ी हमें हिस्सेदारी देखने के लिए मिलती है कि शहरी क्षेत्र में कितना चल रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में कितना इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब वायरलेस कनेक्टिविटी के द्वारा। जहां पे हम शहरी क्षेत्र की बात करें 52.35%, और ये कंटिन्यू कम एंड श्रिंक होती चली आ रही है। और तब हम बात करते हैं गाँव कस्बों की, तो वहाँ पे 43.75%। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है स्पेशली वायर लाइन। जहाँ हम ब्रॉडबैंड की बात कर लेते तो रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा जो स्पेशली फाइबर कनेक्टिविटी द्वारा ब्रॉडबैंड लिए जाते हैं वो 0.45% है, लेकिन अब ये भी बहुत स्पीड से आंकड़ा बढ़ रहा है। अर्बन की बात करिए तो 3.45%, ये आपको टोटल 100% में से देखने के लिए मिलती है परसेंटेज। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, क्योंकि ऊपर टेली डेंसिटी दे रखी है 85.95% थी जून 2024 में, और इसे बढ़ के जून 2025 में 86.09%। मतलब कुछ मोबाइल टावर लगाए गए हैं जिससे कि मोबाइल कवरेज जो
है वो इंक्रीज़ हुई है, ये थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। एंड बात कर लेते हैं थोड़ी सी और डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे ये पूरी टेक्निकल डिटेल दे रखी है जो हमारे एक्चुअली काम की नहीं है। सबसे पहले चलते हैं अब नीचे, जो स्नैपशॉट है, इससे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली क्या है, किस तरीके से आपके ऊपर चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेशली टेलीकॉम सेक्टर से, जिसमें कि हमें टोटल सब्सक्राइबर, जिसमें कि वायरलेस ब्रॉडबैंड होगा या वायर ब्रॉडबैंड होगा या मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं या मॉडम भी यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब 121 करोड़ 83 लाख 60 हज़ार सब्सक्राइबर जो है इंडिया में इंटरनेट का एक्सेस करते हैं। बात करी जाए तो कुछ कम्युनिकेशन मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा या सभी कुछ मिला के होगा इसमें, और इसमें जो प्रीवियस क्वार्टर से चेंज आया वो 1.46% का इंक्रीमेंट हुआ है। साथ में बात करी जाए तो रूरल अर्बन एरिया, इसका आप आराम से इसकी शॉर्ट क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। बाकी इसकी पूरी फुल रिपोर्ट जो है मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली पूरी फुल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे ही मिलेगी, याद रखिएगा वीडियो का थंबनेल। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें मुझे लगी इसमें, जिसमें कि आपको ये मालूम चलेगा टोटल वायरलेस डेटा यूज ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। तो यहाँ पे हमने 65,009 पीबी डेटा, पेटाबाइट डेटा इस्तेमाल किया है। मतलब हम जीबी में से कन्वर्ट करें तो 65,000 करोड़ 90 लाख जीबी का डेटा इस्तेमाल किया है। मतलब ये करोड़ों में वैल्यू नहीं है, ये जीबी है। 65,090 लाख जीबी डेटा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये मालूम चलता है सच में क्या हम इतना डेटा इस्तेमाल करने लगे हैं इंडिया में, और इसके बावजूद तब हम पर यूज़र एवरेज निकालते हैं तो कितना डेटा हम मंथली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर से बात करी जाए तो नंबर ऑफ़ पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विस, जो नॉर्मली वॉकी टॉकी होते हैं ना, उसकी बात करी जा रही है, जो इंडिया में अभी है 65,450 है, जिसमें कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड ही होते हैं, बट अनरजिस्टर्ड भी बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो उसका डेटा नहीं होता। और साथ में बात करी जाए तो नंबर ऑफ़ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वीसैट जो है इंडिया में 2,36,039 है, जिसमें कि एटीएम को भी, जो बहुत ज़्यादा एटीएम होते हैं गांव कस्बों में, उन्हें वीसैट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी दी जाती है, तो वो नंबर भी हमें इसी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ़ पब्लिक कॉल ऑफिस PCO जिसे कहते हैं, वो 7,901 ही बचे हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल है इसके अंदर, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वायरलेस 5G सब्सक्राइबर्स की, जो कि हमें 78,50,000 देखने के लिए मिलते हैं, जहां अब कंटिन्यू हल्के हल्के इंक्रीमेंट हो रहा है इस चीज़ में लेके सब्सक्राइबर बेस में। और यहाँ पे बात करी जाए तो इसमें जो प्रीवियस क्वार्टर से चेंज आया वो 0.61% का आया है। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें ये देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जहाँ हमने सबने टेलीकॉम में पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे कि गवर्नमेंट ने जो कमाया वो 81,325 करोड़ रुपए कमाया। और ये स्पेक्ट्रम कॉस्ट हो गई, मतलब बात करी जाए तो स्पेशली लाइसेंस फीस हो गई, ये टेलीकॉम ऑपरेटर गवर्नमेंट को देते हैं। जो हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देते हैं वो तो 2.5-3 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाता है। उसमें से 81,325 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कमाया है, जिसमें की बात करी जाए तो प्रीवियस के मुकाबले ये 2.65% अप है। और AGR की बात करें तो शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक्सेस AGR, तो 3.11% इंक्रीमेंट हुआ है। बात कर लेते हैं इंटरनेट टोटल सब्सक्राइबर्स, हमने 100 करोड़ से ऊपर निकल गए हैं। अब 100 करोड़ 28,50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, जिसमें कि हमें एक बहुत बड़ा नंबर देखने के लिए मिलता है सच में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन, जिसमें कि 100 में से 70.87 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो 30 लोग कौन से जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारी मम्मी एंड पापा तो अब फाइनली 5G पे आ गए हैं, वो रील देखते रहते हैं तो यहाँ पे। और बात करी जाए तो अर्बन इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 में से, क्योंकि मैं खुद 3 मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूं, तो 113 हो गए। मतलब 100 में से 113, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लाइक में। और बात किया जाए तो रूरल एरिया में इंटरनेट सब्सक्राइबर पर 100 पॉपुलेशन पे, मतलब लमसम आधे लोग ये इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 46.73। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल, जिससे कि हमारी वीडियो एंड रेवेन्यू दोनों इंक्रीज़ हो। और बात करी जाए तो यहाँ पे
और टोटल आउटगोइंग मिनट्स ऑफ यूज़ फॉर इंटरनेट टेलीफोनी। तो यहाँ पे जो टोटल है वो बहुत बड़ा है, जिससे कि हमें इतना वो नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें मालूम चलता है जो सबसे नीचे है ना, ये ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस से नीचे आता है रेवेन्यू एंड यूजेस पैरामीटर, जिसमें कि मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र फॉर वायरलेस सर्विस जो हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब टोटल मिला के हम BSNL की बात करें, MTNL को जोड़ लें, VI को जोड़ लें, जियो को जोड़ लें और एयरटेल को जोड़ लें, तो हम ऑन एवरेज टेलीकॉम सेक्टर पे 186 रुपये 62 रुपीज़ मतलब बात करी जाए तो खर्च करते हैं, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि हाँ, टेलीकॉम सेक्टर को अभी और ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए सारा जो लूटने की कोशिश कर रहे हैं वो एयरटेल और जियो ही कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट ही 350 रुपये सेट कर दिया है। ऊपर से हम मंथली बेसिस पे, मतलब आज की डेट में भी कॉल बहुत ज़्यादा है कि 1006 मिनट मंथली बेसिस पे ऑन एवरेज यूज़ कर रहे हैं। बट एक्चुअली मैं बात करूं तो मैं तो मुश्किल से 50-60 मिनट ही पूरे महीने में बात करता हूं कॉल पे, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात ये आ जाती है कि एवरेज वायरलेस डेटा यूज़ पर वायरलेस डेटा सब्सक्राइबर पर मंथ जो हम 24.01 GB पर मंथ यूज़ कर रहे हैं, वो भी तब था तब 65,090 GB डेटा टोटल यूज़र यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम 24 GB पर यूज़र पर हेड ही आ पा रहा है ऑन एवरेज कंडीशन में। तो एक ये भी है कि मतलब लोग जो आज की डेट में ये हवा बना रहे हैं कि उन्हें 5 GB या 10 GB, बट ऑन एवरेज की बात करी जाए तो आप मुश्किल से 30, 35 या 40 GB डेटा ही इस्तेमाल करते होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। और बात करी जाए तो आज की डेट में इंडिया में पर GB डेटा कॉस्ट जो है वो 8 रुपये 51 पैसे ही रह गई है मात्र। तो यहाँ पे जो कॉस्ट पहले 10 रुपये थी उससे भी घट के, क्योंकि हम डेटा ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, इस वजह से कॉस्ट पूरी तरीके से लोएस्ट हो गई है। तो ये तो बात रही ट्राई की रिपोर्ट की, बट बात कर लेते हैं थोड़े म्यूज़िक सिस्टम की, जो एक्चुअली आपके लिए माइंड पीस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि तब आप शाम को थके आ रहे हैं तो आपको एक अच्छा क्लियर साउंड सिस्टम मिलना चाहिए। साउंड में ऐसा नहीं है कि कोई सा भी खरीद लो तो वो पूरा मज़ा ही ख़राब कर देता है। इसलिए एक तो सब वूफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पीकर है बिल्ड क्वालिटी और उसमें भी जो बेस है वो इनबिल्ट होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है साउंड का, जिससे कि आपको लगता है कि हाँ, हम जन्नत में पहुंच गए हैं या स्वर्ग में पहुंच गए। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वही प्रोडक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट जैसे कि साउंड बार हो गए, म्यूज़िक सिस्टम हो गए या पार्टी स्पीकर हो गए, वो सब कुछ ऐड कर रखे हैं। यहीं पे आप टच करेंगे डिस्प्ले पे तो आपको वहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।